हेलो स्टूडेंट्स। नाउ डिस्क से ही रिलेटेड एक हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। एग्जैक्टली डिस्क शेड्यूलिंग जैसे हम लोगों ने सीपी शेड्यूलिंग पढ़ी थी, उसका भी अपना पर्पस है। फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हर एक एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ टास्क होता है। तो एग्जैक्टली डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का टास्क है टू मिनिमाइज द एवरेज सीक टाइम ऑफ द डिस्क। मेन सीक टाइम एग्जैक्टली क्या होता है? मान लो आपका रीड राइट हेडर अगर यहाँ पर है और ये बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुँचना है, तो उस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए आप आगे पीछे मूव करोगे। तो एग्जैक्टली मैं किस तरीके से मूव करूँ कि जो सीक टाइम है वो मेरा कम हो जाए। तो इसी सीरीज़ में या इसी टास्क को करने के लिए जो पहली रिक्वेस्ट है या जो पहली एल्गोरिथम उसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमने अज्यूम करिए जो हमारी जो डिस्क है उस पर 200 ट्रैक्स हैं। कितने ट्रैक्स हैं? 200 ट्रैक्स हैं। मतलब अगर मान लो ये इंटरनल जो ट्रैक 0 है तो ये 1 2 3 इस तरीके से 200 ट्रैक्स अवेलेबल हैं। और हमें जो डेटा उठाना है उन ट्रैक्स की रिक्वेस्ट जो है वो है 98 से डेटा उठाना है, 183 से डेटा उठाना है, 37 से, 123 से। ये हमारी ट्रैक रिक्वेस्ट है। और जो करंट हमारा जो हेडर है, ऐसा नहीं कि वो किस पे पॉइंट आउट कर रहा है, 53 पे पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पे। तो हमेशा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा भी है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी ट्रैक रिक्वेस्ट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। क्योंकि अगर ध्यान से सुनो, जो नंबरिंग होगी, मान लो ये 0 ट्रैक नंबर है। हे ये आप लोग एक डिस्क के ट्रैक में डिवाइड कर रहा हूँ। ये डिस्क का 0 ट्रैक है और ये आपका अगर 200 है तो 199 ट्रैक है। ये बात समझ में आ रही है? तो उसके बीच में ये भी ट्रैक रिक्वेस्ट है। करंट ये ट्रैक रिक्वेस्ट है। क्या है? ट्रैक रिक्वेस्ट। मतलब इन ट्रैक से मुझे डेटा उठाना है, मतलब हेडर को मूव करना है। हेडर रीड राइट हेडर क्या आगे पीछे मूव करता है, ये चीज़ तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। तो आप ध्यान से देखो, सबसे स्मॉलर जो रिक्वेस्ट है 0 के बाद रिक्वेस्ट किसकी? 14 की। मैंने 14 को ड्रॉ किया। 14 के बाद किसकी रिक्वेस्ट है? 37 की। मैंने 37 को ड्रॉ किया। उसके बाद किसकी रिक्वेस्ट है? 65 की। अच्छा ध्यान दो, 65 की रिक्वेस्ट है। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि करंट रीड राइट हेडर ऑन अ पोजीशन 53। आप 53 भी मेंशन करो, क्योंकि जो रीड राइट हेडर है वो उस समय यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब कहीं बीच में अगर यहाँ 200 ट्रैक्स हैं तो 200 ट्रैक्स में कहीं 53 पे ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसको आगे या पीछे जाने की इजाज़त होती है। 65 के अलावा क्या हमारे पास 67 है। और 67 के अलावा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 67 के बाद आ रहा है आपका 98, 98 के बाद आ रहा है आपका 122, देन 124 और इसके बाद 183। ये आपकी ट्रैक रिक्वेस्ट है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ट्रैक्स अरेंज कर लो, क्योंकि रियलिटी में भी ये होता है जो उनकी नंबरिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है। अगर 0 इंटरनल तो 0 से लेकर बाहर तक 200 होता है। तो 53 के लिए ट्रैक। अब ये जो रीड राइट हेडर ही कैसे मूव करे कि हमारा सीक टाइम वो टाइम होता है किसी पर्टिकुलर ट्रैक जहाँ से आपको डेटा रीड करना, वहाँ तक के पहुँचने का टाइम सीक टाइम होता है। उसे हमें एनी हाउ मिनिमाइज करना है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से सुनो। तो पहली एल्गोरिथम कहती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मींस टू से व्हाट? इस समय आपका हेडर कहाँ पर है? यहाँ पर हेडर है। हाँ जी। तो हेडर में जो पहली रिक्वेस्ट आ रही है वो किसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे 98 नंबर ट्रैक से डेटा को रीड करना है। तो 98 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? 98 पे जाऊँगा। ये बात समझ में आ रही है? 98 के बाद रिक्वेस्ट, मतलब इस ट्रैक को मूव करूँगा इस तरीके से। फिर इसके बाद 183, मतलब 183 पे मूव करूँगा। 183 यहाँ पर, 183 ये यहाँ पर क्या होगा? एक तरीके से ये ट्रैक्स होंगे, ये आपके राउंड में सर्कल में ट्रैक हो गए। मतलब मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ कर दूँ, ये आपके ट्रैक्स हैं। सबसे पहले आप 98 पे गए, देन कहाँ गए आपको लोग? 183 पे गए। 183 से फिर रिक्वेस्ट कहाँ आई? 37। मीन्स आप लोग डायरेक्ट कहाँ जाओगे? यहाँ जाओगे। ये रहा आपका 37। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। आप लोग ध्यान से देखो, 37 पे जाओगे, ये रहा आपका 37। 37 से रिक्वेस्ट क्या है? 120। 122 कहाँ पर है आपका? यहाँ पर। आप लोग यहाँ से यहाँ जाओगे, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसी डायरेक्शन में आप जो है रीड राइट हेडर को मूव कर दे रहे हो। कोई आंख बंद करके करने वाली चीज़ है ये, ठीक। 122 के बाद रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है? 14 की रिक्वेस्ट आ रही है। 14 का रिक्वेस्ट कहाँ? यहाँ। 14 आपका यहाँ है, मतलब यहाँ से आप कहाँ जाओगे? यहाँ जाओगे एक तरीके से। 14 के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है क्या आ रही है? 124। 124 आपका कहाँ? यहाँ। तो 124 में यहाँ चला गया। ये आपका 124 है। 124 का मतलब ये जो ट्रैक इस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुँच गया। 124 के बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है? 65।
तो 65 में मतलब अगेन आपको वापस जाना पड़ेगा कहाँ, ये रहा आपका 65। 65 से आपको कहाँ रिक्वेस्ट आ रही है, देखो 67 की रिक्वेस्ट आ रही है, देन यू हैव टू स्विच यूर यहाँ। तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपका इस तरीके से ये ट्रैवर्सिंग हो गई, ठीक है। 65 आपका है यहाँ, ओके फाइन। 67 आपका यहाँ है, फाइन, ठीक। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में होता है क्या, आपको इतना गिवन रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स दिए रहेंगे, करंट पोजीशन दी होगी ट्रैक की कि भाई 53 ट्रैक पे है, टोटल ट्रैक रिक्वेस्ट होंगी। अगर FCFS पूछेगा इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे कहाँ से कहाँ तक, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल ट्रैक्स। मैं आप यहाँ पर साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल ट्रैक्स मूवमेंट, टोटल ट्रैक्स मूवमेंट मेड बाय द रीड राइट हेडर, रीड राइट हेडर। अब एग्जैक्टली तो आप लोग बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से देखो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल ट्रैक कितने, ट्रैक मूवमेंट्स का मतलब कितने ट्रैक से ये गुजरा, कौन, रीड राइट हेडर, तो ये कैसे निकाल सकते हो, सिंपल। कहाँ से शुरुआत होती है, देखो इजी वे समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले 50 से 63 किया, तो इन दोनों के बीच में अगर ट्रैक नंबर ऑफ ट्रैक्स मुझे काउंट आउट करने हैं तो मैं कैसे काउंट आउट करूँगा, सॉरी सबसे पहले मैं कहाँ से कहाँ मूव किया था, 53 से 98 पे मूव किया था। कहाँ से मूव किया था, 53 से 98। तो 53 से 98 के बीच में अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रैक्स निकालना है कि कितने ट्रैक मूवमेंट हुए, तो क्या करोगे, 98 बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस 98 से तुम कहाँ गए, 183 पे गए थे, एम आई राइट। तो 183 से 198 कैसे निकालोगे, 183 माइनस, हाँ जी 98, देन 183 से कहाँ गए, 37 पे गए, प्लस 183 माइनस 37 प्लस 37 से आप कहाँ गए, 122। तो इन दोनों के 37 में से 120 नहीं, 122 में से आप क्या माइनस कर दो, 37 माइनस कर दो, 122 में से क्या माइनस कर दो, 37 माइनस कर दो। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का अगर नंबर्स निकालने, फिर 120 से 2 से आप कहाँ माइनस मूव किए, 120 से 14, 122 माइनस 14 हो गया आपका, देन प्लस, हाँ जी अब बताओ 14 से आप कहाँ मूव किए, 124 पे, तो 124 माइनस क्या हो जाएगा आपका 14, उसके बाद 124 से आप कहाँ गए, 165, तो 124 माइनस 65, देन 65 से कहाँ गए आप, 67 पे गए, देन 67 माइनस 65। तो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपल है, मतलब एक जहाँ से जहाँ मूवर है उनके बीच में नंबर ऑफ ट्रैक्स आपको काउंट कर ले रहे, नथिंग एल्स, ओके। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स आएंगे 640। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। वी विल सी द नेक्स्ट एल्गोरिथम इन नेक्स्ट लेक्चर। उसका नाम है आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट।